बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करें डिफरेंशियल इक्वेशन 1, उसका लेक्चर 10 है। मेरे चैनल का नाम आसिफ महमूद एपी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर एफएससी, बीएस, बीएससी, एमएससी मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन और उसके चंद क्वेश्चन हमारे पास हैं। पहला क्वेश्चन है dy ओवर डी एक्स ई की पावर 2x प्लस वाई माइनस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ dy ओवर डी एक्स ई की पावर 2x प्लस वाई माइनस 1। तो dy इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, ई की पावर 2x प्लस वाई माइनस 1 dx, इसको इधर नेगेटिव ले लें, ई की पावर 2x प्लस वाई माइनस 1 dx माइनस dy इज इक्वल टू 0। आपने पढ़ा था dx का मल्टीपल n और dy का मल्टीपल n। तो m हमारे पास है e की पावर 2x प्लस वाई माइनस 1 और n हमारे पास है माइनस 1। लें डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, कांस्टेंट 0, y का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, तो क्या आ गया 1। लें अब डेरिवेटिव n का पार्शियल x, तो कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या हो गया 0। यहाँ पे देख लें पार्शियल m ओवर पार्शियल y नॉट इक्वल टू पार्शियल n ओवर पार्शियल x विच इज नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। अब मेरा काम है कि मैं इसको चेंज करूं एग्जैक्ट इक्वेशन। तो हम लिख सकते हैं एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एन। एम वाई हमारे पास, एम वाई की वैल्यू हमारे पास है 1, एन एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0 ओवर n की वैल्यू हमारे पास है माइनस 1। तो क्या आ गया माइनस 1। तो अब हम निकालेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर। तो क्या आएगा e की पावर क्या है माइनस 1 dx, तो क्या आ गया e की पावर माइनस x। तो जो आपके पास इक्वेशन 1 थी विच इज़ नॉन एग्जैक्ट, जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा उसको आप नॉन एग्जैक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, वो खुद ब खुद क्या हो जाएगा एग्जैक्ट। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ई की पावर माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर 2x प्लस वाई माइनस 1 dx माइनस ई की पावर माइनस एक्स dy इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आएगा माइनस एक्स प्लस एक्स एक्स, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस वाई वाई माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx माइनस ई की पावर माइनस एक्स dy इज इक्वल टू 0। आपने पढ़ा है कि dx का मल्टीपल m होता है, e की पावर x प्लस ई की पावर माइनस वाई इंटू वाई प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और n हमारे पास क्या है माइनस ई की पावर माइनस एक्स। अब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे। तो आपको पता है कि आपके पास जो फैक्टर है जो m है, जैसे अभी आपके पास m आया, m हमारे पास फैक्टर था e की पावर x प्लस वाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और n हमारे पास माइनस ई की पावर माइनस एक्स। तो m को आप इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x प्लस वाई ई की पावर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। करें इंटीग्रेशन e की पावर x dx, कांस्टेंट y को बाहर ले लें, e की पावर माइनस एक्स dx माइनस ई की पावर माइनस एक्स dx, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स वाई ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1, ई की पावर माइनस एक्स माइनस 1, तो नेट क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो ई की पावर एक्स माइनस वाई ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। फिर आप n को इंटीग्रेट करते हैं विद आउट टर्म ऑफ x, जिसको आप इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो n में वो टर्म लेंगे जो x के बगैर होगी। तो देखिए इसमें x है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो समझ के क्या होगी 0 c, 0 है तो 0 की इंटीग्रेशन हम c लिखते हैं। तो लिखें जर्नल सोल्यूशन, दोनों को क्या कर देंगे ऐड, सॉरी ये वाला सोल्यूशन। तो e की पावर x माइनस वाई ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू c। तो ये हमारे पास क्या आ गया इसका सोल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट है हमारे पास 3x स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई प्लस वाई क्यूब डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो देखें dx का मल्टीपल
हमारे पास m है 3x² प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब और dy का मल्टीपल n। तो n हमारे पास है x² प्लस y²। m को इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू y, तो y1 आ गया 3x², y का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव 2x और इसको आ गया 3y²। अब हम n को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया 2x, कॉन्स्टेंट का क्या हो गया 0। इसका मतलब पार्शियल m ओवर पार्शियल y पार्शियल n ओवर पार्शियल x नॉट इक्वल टू, इसका मतलब विच इज़ नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। इसको हम चेंज करेंगे एग्जैक्ट में, तो क्या फार्मूला हमारे पास होता है कि my माइनस nx ओवर n। my हमारे पास है 3x² प्लस 2x प्लस 3y² माइनस nx हमारे पास है 2x ओवर n हमारे पास है n की वैल्यू x² प्लस y²। नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, 3 कॉमन आ गया, x² प्लस y² ओवर x² प्लस y² कैंसिल, तो क्या आ गया 3। देखें बाद में nx आ रहा है, तो हम इसको जब इंटीग्रेट फैक्टर लेंगे तो हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x जो बाद में आता है e⁻3 dx, तो 1 की इंटीग्रेशन x। तो मैंने कहा जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आएगा हमारे पास यहाँ आया इंटीग्रेशन e⁻3x, उसको जो इक्वेशन गिवन है नॉन एग्जैक्ट उससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई, तो e⁻3x इंटू 3x² प्लस 2xy प्लस y² dx, इससे मल्टीप्लाई करें e⁻3x x² प्लस y² dy इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास dx का मल्टीपल m होता है और dy का मल्टीपल n। तो हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे इसको। तो देखें हमारे पास जो m की वैल्यू आई, m की वैल्यू हमारे पास बनी e⁻3x 3x² प्लस 2xy प्लस y³ और n की वैल्यू हमारे पास आ गई e⁻3x x² प्लस y²। अब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे, m को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो e⁻3x 3x² प्लस 2xy प्लस y³ dx। तो यहाँ पर 3y कॉन्स्टेंट ले लें, x² e⁻3x dx प्लस 2y कॉन्स्टेंट x e⁻3x dx प्लस y³ कॉन्स्टेंट बाहर लिख लें, क्या आ जाएगा 1 dx। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, सो ये 3x भी साथ है 3x, इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। 3y देखें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज ए इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e⁻3x ओवर 3 माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड की इंटीग्रेशन dx प्लस 2y, इसको एज इट रहने दें, इसको 2y x e⁻3x dx प्लस y³ देखें इसकी इंटीग्रेशन e⁻3x ओवर 3, तो मल्टीप्लाई करें 3 से 3 कैंसिल, x³ e⁻3x इससे मल्टीप्लाई करें 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास 2y बाहर लिखा 2y x e⁻3x dx प्लस ये वाला फैक्टर 2y x e⁻3x dx प्लस y³ e⁻3x ओवर 3, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल, x³ e⁻3x प्लस y³ e⁻3x ओवर 3। अब हम n को इंटीग्रेट करेंगे विदाउट टर्म ऑफ x, हम n को इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन n की वो टर्म लेंगे जिसमें x मौजूद नहीं होगा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये e⁻3x x², ये आएगा y² e⁻3x। देखें इसमें भी x मौजूद है, इसमें भी x मौजूद है, तो कोई टर्म नहीं लेंगे, तो इसका मतलब इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी 0। तो आप इन दोनों के सोल्यूशन को क्या करेंगे, हम
एक्स क्यूब वाई ई की पावर 3x प्लस वाई क्यूब ई की पावर 3x ओवर 3 इज इक्वल टू सी। तो देखें ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन का क्या है सोल्यूशन, हमने फाइंड आउट किया। तो देखिए हमारे पास यही आंसर है। एक और हमारे पास इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है इसी की, जिसमें हमारे पास फैक्टर जो हैं, फैक्टर हमारे पास है, वो क्वेश्चन है ई की पावर x dx प्लस ई की पावर x कोटेंजेंट y प्लस 2y कोसीकेंट y dy इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, इसको हम चेंज करेंगे एग्जैक्ट में। dx का मल्टीपल m, dy का मल्टीपल n। तो m हमारे पास है e की पावर x और n हमारे पास है e की पावर x कोटेंजेंट y प्लस 2y कोसीकेंट y। तो लें आप m का डेरिवेटिव पार्शियल y, तो ये x है तो कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव क्या हो गया 0। अब आप n का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x कोटेंजेंट y क्या आ गया एज इट। अब ये सारा क्या है कांस्टेंट डेरिवेटिव 0। तो आप निकालें इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे nx माइनस एम वाई ओवर m। तो nx हमारे पास क्या है e की पावर x कोटेंजेंट y, एम वाई हमारे पास क्या है 0 ओवर m e की पावर x, e की पावर x e की पावर x कैंसिल, तो क्या आ गया कोटेंजेंट y। निकालें इंटीग्रेशन फैक्टर e की पावर कोटेंजेंट y dy, जिसको मैं लिख सकता हूँ कॉट को कॉस y ओवर साइन y dy। तो सॉरी साइन का डेरिवेटिव कॉस, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव नेचुरल लॉग ऑफ साइन y, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, तो क्या आ गया साइन ऑफ y। तो हमारे पास कौन सी इक्वेशन है नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन, क्योंकि पार्शियल एम वाई और पार्शियल एन नॉट इक्वल टू, तो इसका मतलब विच इज़ नॉन एग्जैक्ट। अगर नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन हो तो उसको हम चेंज करते हैं एग्जैक्ट इक्वेशन में। तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया, इसको इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये खुद ब खुद क्या जो एग्जैक्ट मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 करें, इसको मल्टीप्लाई 1 से e की पावर x साइन y dx प्लस e की पावर x कोटेंजेंट y प्लस 2y कोसीकेंट y इंटू साइन ऑफ y dy। इसको आसान कर लें e की पावर x साइन y dx प्लस e की पावर x कॉट को लिख लें कॉस y ओवर साइन y प्लस 2y कोसीकेंट को लिख लें 1 ओवर साइन y इंटू साइन y dy इज इक्वल 0। साइन y कॉमन निकाल के साइन से क्या कर दें कैंसिल, e की पावर x साइन y dx प्लस e की पावर x कॉस y प्लस 2y dy इज इक्वल टू 0 विच इज़ एग्जैक्ट इक्वेशन। जब आप इंटीग्रेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी एग्जैक्ट इक्वेशन। अब हम इसको, ये हमारे पास क्या आ गया m और ये हमारे पास क्या आ गया n, तो इसका हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखें इसका सॉल्यूशन, तो इंटीग्रेट करें आप, m हमारे पास जो है m अब हमारे पास है e की पावर x साइन ऑफ y, तो n की वैल्यू हमारे पास आई e की पावर x कॉस ऑफ y प्लस 2y। तो m को हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की पावर x साइन ऑफ y dx, ये कॉन्स्टेंट बाहर लिख लें साइन y e की पावर x dx। तो आपको पता है कि e की पावर x इंडिकेशन e की पावर x। अब हम n लेंगे विद आउट टर्म ऑफ x, उसको इंडिकेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो देखें n में वो टर्म लेंगे जिसमें x मौजूद नहीं होगा, तो वो क्या है 2y dy, 2 को बाहर लिख लें y dy, तो इसकी इंटीग्रेशन वाई स्केयर ओवर 2 कैंसिल, तो क्या आ गया वाई स्केयर। दोनों के सोल्यूशन क्या कर देंगे ऐड, जर्नल सोल्यूशन, तो क्या आएगा साइन वाई, इसको पहले e की पावर x साइन वाई प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास था टॉपिक एग्जैक्ट इक्वेशन का, जिसमें हम नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन को हम चेंज करते एग्जैक्ट में, फिर हमने उसका क्या फाइंड किया था सोल्यूशन। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसमें कोई इशू हो तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं।